चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप किसी भी तरीके की कोई भी प्रोफेशनल हो, आपका भले ही गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन आप बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, किस तरीके से आपको यहाँ से लोन मिलने वाला है, पूरी की पूरी लोन की पर्सनल लोन की जो डिटेल है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन की डिटेल, वो स्टेप बाय स्टेप हर एक डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक है और यहाँ से अगर आपको पर्सनल लोन मिलता है तो डेफिनेटली बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक्स के। सी प्राइवेट बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट जनरली होता है वो आपका कम से कम 15 से 18% के बीच आपका रहने वाला है हर एक कंडीशन में। लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें तो जनरली आपको 12% से लेके 15% के बीच में आपको पर्सनल लोन अवेलेबल करा दिया जाता है। वैसे अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो कई सारे यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक्स अवेलेबल हैं जहां से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि एसबीआई जैसे कुछ बड़े बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वहां से आपको पर्सनल लोन कम इंटरेस्ट रेट पे तो मिल जाता है, लेकिन वहां लोन एप्लीकेशन को अप्रूव कराना, वहां से लोन लेना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जनरली क्या होता है कि वो परमानेंट एम्प्लॉय को ही लोन देते हैं। सबसे पहले वो प्रीफर करते हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, या अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो कुछ गिने चुने एमएनसी में काम करने वाले, कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को ही ये पर्सनल लोन दिया जाता है। वैसे बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियरली इस बैंक ने मेंशन कर रखा है कि चाहे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप यहाँ पे प्रोफेशनल हो किसी भी तरीके की। अगर प्रोफेशन की बात करें तो जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, या इसी तरह का कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो कि इंडिपेंडेंटली आप कर रहे हैं, तो आप यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है। जी हाँ, ये काफी इजी रहने वाला है और साथ ही साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इससे रिलेटेड वो भी बहुत ही ज्यादा इजी हैं और यहाँ कई सारे बेनिफिट्स, कई सारे इस लोन के फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो आगे इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक बात आपको बताएंगे जो डेफिनेटली आपको यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले या कहीं दूसरे भी जगह से आप पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको जान लेना चाहिए। और ये भी हम बताएंगे किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे कि आपका लोन अप्रूवल चांसेस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रहेगा, और साथ ही साथ कैसे आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है, हम ये भी इस वीडियो में आगे यहाँ पे बताने वाले हैं। बैंक ऑफ इंडिया से मैक्सिमम आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये लोन आपको यहाँ पे 84 मंथ यानी 7 ईयर्स तक के लिए मिल सकता है। इसका टेन्योर यहाँ पे 7 ईयर्स तक का हो सकता है। अब ये लोन बात करें आपको आखिर कितना मिलेगा, तो आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी है अगर आप उसको 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आपके ग्रॉस सैलरी का 36 गुना ज्यादा तक का लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो उसको यहाँ पे 36 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका टोटल हो गया आपका 10,80,000 रुपए तक का लोन यहाँ से आपको मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये लोन लेने के लिए मैक्सिमम जो आपका एज लिमिट है वो आपका 70 साल तक होना चाहिए। आपके लोन की लास्ट ईएमआई पे करने के टाइम यहाँ पे 70 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ हम बात करें इसके कुछ फीचर्स की, या हम यूं कहें कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट यहाँ पे होने वाले हैं, इस पर्सनल लोन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो इस लोन के लिए आपको कोई भी कोलेटरल या सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं देनी होती है, एंड इसके अलावा अगर कोई भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है यानी हैंडीकैप है तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग फी भी लोन के ऊपर नहीं देना पड़ता है। आपको यहाँ एक से ज्यादा पर्सनल लोन मिल सकता है, यानी अगर पहले से ही बैंक में आपका एक पर्सनल लोन चल रहा है फिर भी आप दूसरे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके उस लोन को आप ले सकते हैं। इसके नेक्स्ट बेनिफिट की अगर बात करें तो कोई भी वुमन, कोई भी लेडी अगर यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रही है तो इंटरेस्ट रेट में उसको 0.5% का यहाँ पे कंसेशन मिलने वाला है। आफ्टर दैट यहाँ पे कोई भी आपको प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। जैसे सपोज दैट कि अगर आपके पास अचानक से पैसा आ गया और आप अपने लोन का कुछ अमाउंट, कुछ ईएमआई आप पहले ही पे कर देना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं उस पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगने वाली। जबकि कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि लोन के प्री पेमेंट पे पेनल्टी लगाते हैं। लोन का जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट आपको यहाँ पे चार्ज के रूप में पे करना पड़ता है। हालांकि यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपके लोन का अप्रूवल काफी इजीली हो जाता है। इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का जो कस्टमर बेस है वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि एसबीआई जैसे कुछ बड़े बैंक्स का। तो यहाँ भाई ये भी तो बैंक है, इसको भी तो अपना टारगेट पूरा करना होता है, इसको भी तो लोन बांटना है, तो इसीलिए इसका जो लोन देने का जो यहाँ
यहाँ पे क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी काफ़ी ईजी है और यहाँ से लोन अप्रूवल भी आपका आसानी से हो जाता है अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। अब देखिए इंटरेस्ट रेट की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है वो लगभग आपका 11.10% के आसपास से रहने वाला है। अब देखिए मैक्सिमम यहाँ पे मैं आपको बताऊं ये 16% तक जा सकता है, 15 से 16%। इससे ज्यादा गवर्नमेंट बैंक के पर्सनल लोन के ऊपर जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो नहीं जाता है। आपके पर्सनल लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, यानी आपके क्रेडिट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे 750 से ज्यादा है तो आपको पर्सनल लोन के ऊपर कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपका यहाँ पे सिविल स्कोर 750 से कम है या अगर 700 से कम है तो मे भी हो सकता है लोन तो आपको मिल जाए, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा रहने वाला है। तो इसी के साथ अदर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके पर्सनल लोन पे लगने वाले इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं, अगर जितना ज्यादा टाइम के लिए आप लोन लेते हैं, जितने लंबे टेनर के लिए लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होता है। कम टेनर के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपका जॉब सिक्योर्ड है यानी आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा लग जाता है। अब बात करें आपकी लोन के ऊपर लगने वाले प्रोसेसिंग फी की, तो यहाँ जो भी आपका लोन का अमाउंट है उसका 1% का प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ता है, जो कि मिनिमम यहाँ पे 2500 और मैक्सिमम आपका 15,000 तक का हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से अरेंज कर लेने हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तभी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, अगर नहीं है तो प्लीज पहले अरेंज कर लीजिए। अगर फिर भी अरेंज नहीं हो सकता है तो आपको लोन के लिए यहाँ से अप्लाई नहीं करना, क्योंकि बेकार में आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा और लोन भी आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे देनी पड़ती है, जिसमें कि आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या अदर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है वो आप दे सकते हैं। आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पे देना पड़ता है, इनमें से कोई भी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड से, या आपका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, लेटेस्ट आपका पाइप्ड गैस बिल हो सकता है, यानी हो सकता है आपका जो करेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस से यहाँ पे डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में आप कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं जो कि यहाँ पे लिया जा रहा है। देन आपको अपना प्रूफ ऑफ इनकम एक यहाँ पे देना पड़ता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको लेटेस्ट 6 मंथ का सैलरी या पे स्लिप देना पड़ता है एंड 1 ईयर का ITR या फॉर्म 16 भी आपको देना पड़ सकता है, बैंक आपसे यहाँ पे मांग सकता है। इसके अलावा आपको 6 मंथ का यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप यहाँ पे प्रोफेशनल हैं तो आपको लास्ट 3 ईयर का अपना ITR जिसे कि CA ने सर्टिफाई किया हो आपके इनकम को वो आपको देना पड़ेगा, या इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट यहाँ पे या कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी एक आपको देना पड़ सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको KYC डॉक्यूमेंट्स और इनकम प्रूफ के अलावा यहाँ पे देना है। अब बात करते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और कैसे ये लोन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि ये लोन कई कैटेगरी में यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, यानी पर्सनल लोन की कई सारी कैटेगरी है। जैसे आप यहाँ पे अगर बैंक के पहले से कस्टमर हैं तो इसके लिए अलग लोन की कैटेगरी है, अगर आप डॉक्टर हैं तो इसके लिए अलग लोन की कैटेगरी है, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो इसके लिए अलग लोन की कैटेगरी है। साथ ही साथ अगर आप इसके कस्टमर नहीं हैं यहाँ पे या कस्टमर हैं तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी का यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। पेंशनर्स के लिए यहाँ पे अलग लोन है। तो कई सारी कैटेगरी में आपको लोन यहाँ से दिया जा रहा है। आपको चूज करना है कि आपको किस कैटेगरी का लोन यहाँ पे चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसके वेबसाइट पे जाना है, जाने के बाद से आपको उस लोन की कैटेगरी को चूज करना है। चूज करने के बाद से फर्दर यहाँ पे आगे जाके अप्लाई नाउ का जो बटन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहां पे क्लिक करके अपने आपको मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना है एंड लोन एप्लीकेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको यहाँ पे पूरा कर लेना है। आपने अभी तक कहीं से कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ होगा। तो इस कंडीशन में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो पहले आपका लोन एप्लीकेशन में भी हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए। इस कंडीशन में मैं आपको सजेशन दूंगा कि हमेशा आपको ऑफलाइन लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो में सारी की सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, फिर भी अगर कोई भी ऐसी बात छूट गई है या कोई भी आपका क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।